बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी मज़ेदार सी चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से, झटपट तरीके से, कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में बन जाने वाली अमेजिंग सी जो है वो आज मैं आपको चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है वो चिकन को मैरिनेट करना है, क्योंकि हमने टिक्का फ्लेवर में जो है वो ये चिकन की बोटियाँ अच्छे से रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन तकरीबन भी जो है वो हाफ के जी से थोड़ा सा कम, यानी कि मैंने जो है वो 500 ग्राम्स के करीब बोनलेस चिकन ले ली हुई है। इस तरह से क्यूब्स में कटिंग की हुई। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो किसी भी ब्रांड का आप जो है वो टिक्का मसाला पाउडर ले सकते हैं, 1 टीस्पून यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल करके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने हाफ कप यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून, जितनी हमारी चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए ना उतनी हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से दही के साथ अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसे हमने तकरीबन भी जो है वो आधा घंटा के लिए छोड़ देना। जब तक हम अगले प्रोसेस करेंगे ना तो ये हमारी चिकन अच्छे से रेडी हो जाएगी, अच्छे से मैरिनेट होके। तो हमारी तमाम चिकन हमने अच्छे से मैरिनेट कर देनी है ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है ना, जब तक हम जो है वो एक अमेजिंग सी सॉस बना के रेडी कर लेंगे। 2 तरह की हम सॉस बना के रेडी करेंगे। तो पहले हम जो है वो यहाँ पर तकरीबन भी 1 प्याली के अंदर 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। यहाँ पर हमने तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पानी ऐड करके इसे हमने तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के लिए भिगोकर साइड पर रख देना है। गर्म पानी के अंदर भिगोएंगे ना तो ये जल्दी से नरम पड़ जाएंगी। अब हम जो है वो सेकंड सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने ग्राइंडर मशीन के अंदर तकरीबन भी हाफ टी स्पून करीब यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो ले लिया हुआ है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ले ली हुई है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ही नमक शामिल कर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 4 से 5 लहसुन के जवे ले लिए हुए हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने सिरका यानी कि विनेगर ऐड कर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ही करीब यहाँ पर मैंने जो है वो लेमन जूस ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया हुआ है। इसका अमेजिंग सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इस पेस्ट को हम इसके अंदर यानी कि तकरीबन भी 5 to 6 टेबल स्पून मेयोनीज हमने एक बाउल के अंदर ली। उसके अंदर हमने जो ये पेस्ट बना के रेडी किया है ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अमेजिंग सी हमारी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। सेम जिस तरह से जो है वो ठेले वगैरह वाले ये जिस तरह से हम रेस्टोरेंट वगैरह में शवारमा खाते हैं ना, सेम ये वही सॉस हमारी बनकर रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ये सॉस बनकर रेडी हुई थी। आप इसे पराठे के साथ भी ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे शवारमे के लिए बना के रेडी किया तो हमने इसे साइड पे रखेंगे बना के। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए आधा घंटा तकरीबन हो चुका हुआ है। चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हुई है। मैरिनेट की हुई चिकन को हम एक पैन के अंदर तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे हम तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद हमने जो मैरिनेट की हुई चिकन है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तकरीबन भी 5 to 6 जो है वो मिनट तक हमने यहाँ पे जो है वो इसे फुल फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से चिकन हमारी अच्छे से कुक होने लगेगी ना तो मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हमने तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक दोबारा से कुक करना है। इस तरह से 10 से 12 मिनट के दौरान हमारी जो है वो चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी, फुल डन हो जाएगी। चिकन हमारी फुल डन जो है वो हो चुकी हुई है। फ्लेम को ऑफ करके हम रूम टेम्परेचर पे चिकन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सेकंड सॉस बना के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमने लाल कुटी हुई मिर्चों को जो है वो भिगो कर रखा था ना, तो मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी हुई हैं, अच्छे से फूल चुकी हुई हैं। इस फूली हुई मिर्चों को हम जो है वो ग्राइंडर मशीन में ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी कुछ चंद स्पाइसेस ऐड कर देना है। इस तरह से अमेजिंग से हमारी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मैंने ना हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दिया हुआ है। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। एक अदद मैंने यहाँ पे जो है वो छोटी सी बिल्कुल साइज़ की प्याज ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर मैंने साथ ही 1 टीस्पून करीब यहाँ पे
लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो विनेगर ऐड कर दिया हुआ है, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड कर देना है, 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद जो है वो इसका अमेजिंग सा पेस्ट बना के हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सेकंड सॉस भी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, ये इसे हम साइड पे रखेंगे। और अब हम जो है वो पिटा ब्रेड को इस तरह से हल्का सा सेक लेंगे, किसी भी जो है वो आप पैन में इसे हल्का सा दोनों तरफ से सेक लीजिएगा, तो अमेजिंग से आपकी जो है वो पिटा ब्रेड अच्छे से सीख के रेडी हो जाएगी। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी ना, किस तरह से मैंने जो है वो होममेड पिटा ब्रेड बना के रेडी किया ना, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ ना, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से भी जाके आसानी से देख सकते हैं मैंने किस तरह से पिटा ब्रेड जो है वो घर में बना के रेडी की थी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बाहर वाली बेकरी वाली ली है। अगर आप मेरी होममेड बना के रेडी करना चाह रहे हैं ना, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आसानी के साथ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके जितनी हमने बनानी है तमाम पिटा ब्रेड को इसी तरह से हल्का सा सेक के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बना के यानी कि शवारमा बना के रेडी करेंगे। तो शवारमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो है वो सबसे पहले बटर पेपर इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद जो है वो हमने पिटा ब्रेड इसके ऊपर रखनी है। पिटा ब्रेड रखने के बाद जो हमने व्हाइट सॉस बना के रेडी की थी ना, सबसे पहले हम जो है वो व्हाइट सॉस लगाएंगे। जितनी आपको पसंद हो, जितनी आपको चाहिए हो ना शवारमे में, व्हाइट सॉस आप उतनी ही लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो व्हाइट सॉस लगानी है। व्हाइट सॉस के बाद हम और प्रोसेस करते जाएंगे। व्हाइट सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम रेड सॉस जो हमने बना के रेडी की थी ना, वो भी हम अपने हिसाब से लगा लेंगे। जितनी आपको स्पाइसेस पसंद हो ना, आप उस हिसाब से जो है वो उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। यह आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप पहले क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉसेस लगाने के बाद चिकन जो है वो भर भर के ऐड कर देनी है, क्योंकि हम अपने हिसाब से घर में बना के रेडी कर देना, तो अपने हिसाब से हम हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो चिकन हमने ऐड करने के बाद ऊपर से जो है वो वेजिटेबल्स कुछ ऐड कर देनी है। तो तमाम वेजिटेबल्स को मैंने कट करके सिरके के अंदर भिगो कर रख लिया था। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो बाइट्स बन के रेडी हो गई हैं। जिस तरह से अगर हम पिकल्स वगैरह खाते हैं ना, तो सेम ये वही स्टाइल हो जाती है, यानी कि उसी तरह की हो जाती हैं। अगर हम जो है वो किसी भी सब्ज़ी वगैरह को अगर हम सिरके में भिगो कर रखते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा नरम सी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिरके के अंदर जो है वो खीरे को अच्छे से जो है वो कट करके, और जो है वो यहाँ पर मैंने गोभी को अच्छा सा जो है वो कट करने के बाद भी भिगो कर रख दिया था। तो इस तरह से दोनों चीज़ें नरम पड़ चुकी हुई हैं और अच्छा सा फ्लेवर इनके अंदर आ चुका हुआ है। उसके बाद जब हमने वेजिटेबल्स ऐड की ना, उसके बाद दोबारा से हमने व्हाइट सॉस ऐड किया। आप चाहें ना तो केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यानी कि दोनों तरफ से शवारमे को उठाएंगे और बंद करने के बाद अच्छे से जो है वो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 2 तरीक़ों से मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आप घर में भी इसे अमेजिंग तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने जो है वो इसे हाथ में उठा के इस तरह से फोल्ड किया। अभी दूसरा तरीका दिखाऊंगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है, आप उस तरीके से भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारा जो है वो शवारमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना के रेडी कर लूँगी। दूसरा भी मैं आपके सामने बना के फोल्ड करूँगी। वो तरीका आप बेस्ट तरीका है आपके लिए, तो आप वही तरीका जो है वो अपने घर में ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आप अमेजिंग तरह से घर में ही शवारमा बना के रेडी कर सकते हैं। महंगे तरीन बाहर के होते हैं शवारमे वगैरह, और बाहर हमें पता भी नहीं होता कि किस तरह से बनाए गए हुए हैं। तो हम अपने घर में अगर इस तरह से बना के रेडी करेंगे ना, तो अपनी आंखों के सामने और अपने अच्छी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से बना के अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी रेसिपी थी। सेम फ्लेवर से जिस तरह से अगर हम बाहर से खाते हैं ना, तो सेम फ्लेवर आ रहा था। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो ना, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे फोल्ड किया और बाहर ही यानी कि नीचे ही मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छा सा फोल्ड कर लिया। देख सकते हैं आप अमेजिंग सा हमारा दूसरा भी शवारमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसी तरह से हमने जितना भी बनाना है ना, बना के तमाम हमने रेडी करने के बाद मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितनी अमेजिंग तरह से कट होने के बाद अंदर से कितना अमेजिंग सा कलरफुल सा लग रहा है। देख सकते हैं आप अमेजिंग सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा चिकन शवारमा बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से घर में ही बन के रेडी हो चुका हुआ है। अपने हाथों से बहुत ज़्यादा सफाई के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया ना, तो प्लीज़ थम्स अप के साथ इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।